Dear students of class first, I am starting your new chapter number 6, रोड सेफ्टी ऑफ योर EVS बुक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है रोड सेफ्टी। मतलब रोड पे, सड़क पे हमने अपने आप को कैसे सेफ रखना है। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। पीपल, बाइसिकल्स, कार्स एंड बसेस that move on the road are called traffic। ट्रैफिक किसको बोलते हैं? पीपल मतलब वो लोग जो सड़क पे हैं, बाइसिकल्स, कार, बसेस, ये सारी चीज़ें जो रोड पे चल रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड ट्रैफिक। इन सब चीज़ों को हम ट्रैफिक नाम देते हैं, ठीक है। वी शुड मूव वेरी केयरफुली ऑन द रोड। हमें रोड पे बहुत ही केयरफुली चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे अगर हम जा रहे हैं तो हमारे साथ कई लोग सड़क पे चल रहे हैं, उसके अलावा आपके बहुत सारे व्हीकल्स भी चल रहे हैं। व्हीकल्स लाइक बाइसिकल्स, कार, बसेस, स्कूटर्स, स्कूटीज़, ये सारी चीज़ें भी जा रही हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुली मूव करना होता है ऑन रोड। वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकें, ठीक है। सेफ्टी रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है ताकि हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकें। अब हम इस चैप्टर में आगे यही पढ़ेंगे कि वो सेफ्टी रूल्स कौन से होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। लेट अस स्टडी सम सेफ्टी रूल्स ऑफ द रोड। अब हम उन सेफ्टी रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, जो हमें रोड पे फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकें। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा अगर आप पैदल चल रहे हो तो आप फुटपाथ पे चलोगे, ठीक है, क्योंकि बाकी जो रोड वाला स्पेस है वहाँ पर तो अलग अलग व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, बस चल रही है, कार चल रही है, स्कूटर चल रही है, तो हम अगर पैदल हैं तो हमें कहाँ चलना है? फुटपाथ पे। फुट का मतलब ही क्या होता है? पाँव, पैर, ठीक है। तो फुटपाथ इसीलिए बनाया जाता है ताकि पैदल चलने वाले लोग इजीली जा सकें। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। हमेशा अपने लेफ्ट साइड पे ही रहो। आप गाड़ी चला रहे हो, बस चला रहे हो, स्कूटर पे हो, स्कूटी पे हो, पैदल जा रहे हो, हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड पे ही आप अपने आप को रखोगे, ठीक है, मूव करोगे, ताकि क्योंकि हमारा रूल ही यही है कि ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। बिफोर क्रॉस द रोड लुक एट राइट, देन लेफ्ट, देन राइट अगेन, नाउ क्रॉस द रोड इफ़ इट इज़ क्लियर। अब अगर आपने रोड क्रॉस करनी है, एक साइड से दूसरी साइड जाना है, तो आप पहले अपनी राइट साइड देखोगे, फिर अपने लेफ़्ट साइड देखोगे, दोबारा राइट को देखोगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्हीकल अभी आपके पास में नहीं है, रोड क्लियर है, तभी आप रोड को क्रॉस करोगे। ओके, पहले राइट साइड देखना है, फिर लेफ़्ट साइड देखना है, फिर राइट पे देखना है। अगर रोड क्लियर दिखती है, लगता है कि रोड पे हमारे नज़दीक कोई व्हीकल नहीं है, हम इज़िली रोड क्रॉस कर सकते हैं, क्लियर है रोड, तो हमें रोड क्रॉस कर लेनी है। ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग। रोड को क्रॉस हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे करो, ठीक है। इट इज़ सेफर पॉइंट, इट इज़ द सेफर पॉइंट। ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग है कि हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर मत खेलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोड के ऊपर तो अलग अलग व्हीकल्स भी मूव करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली लोग भी आएंगे जाएंगे, तो आपको चोट लग सकती है। अगर आप रोड पे खेल रहे हो, आपने थोड़ा सा आपकी अटेंशन इधर उधर हुई और कोई भी व्हीकल तेज़ी से आया तो आप हर्ट हो सकते हो, एक्सीडेंट के न कर, तो इसीलिए रोड पे नहीं खेलना है। नेवर गेट इट और गेट ऑफ फ्रॉम द मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस से ना तो चढ़ोगे ना उतरोगे।
आप बस का यूज़ कहाँ करते हो मेनली? जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल बस पे जाते होगे। कई बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बस के थ्रू जाते हैं जब घर से डिस्टेंस ज़्यादा हो स्कूल का तो, या फिर मम्मा पापा के साथ वैसे ही घूमने जा रहे हो और बस पे जाना है, क्योंकि हमारा बस जो है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए हर कोई बस का इस्तेमाल करता है। तो कभी भी चलती हुई बस से ना तो उतरना है ना ही चढ़ना है। गेट इट मतलब अंदर जाना, गेट ऑफ मतलब उतरना। तो अगर हम चलती बस से उतरेंगे या चढ़ेंगे तो क्या होगा? झटका लगने से हम गिर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस। आप बस के अंदर बैठे हुए हो तो आप कभी भी अपनी गर्दन बाहर निकाल के नहीं देखोगे। डू नॉट, ना ही अपना हाथ वगैरह बाहर निकालोगे। डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस से अपना हाथ वगैरह या अपनी गर्दन वगैरह, अपना फेस वगैरह बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आप रोड पे ही आपकी बस चल रही है, आपने अपना फेस बाहर निकाल रखा है, साथ से एक और बस या कोई और बड़ा व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह वो तेज़ी से बाहर से निकल सकता है। तो इसीलिए एक्सीडेंट अगर ना हो, इसीलिए कभी भी अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बस से बाहर नहीं करना है। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड द ट्रैफिक साइन बोर्ड्स। कभी भी आपने ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा जो है वो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स को भी फॉलो करना है। आप कभी पापा मम्मा के साथ जाते होगे स्कूटर पे, कार पे बैठ के, तो क्या देखते हो? ट्रैफिक लाइट आती है रेड कलर का, मतलब क्या होता है कि हमें वहीं रुक जाना है। ठीक है, जहाँ से हम निकल के हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ना है, वहाँ पर ट्रैफिक रुक चुका है, मतलब वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगा, तो आपने वहाँ से मूव नहीं करना है, आपने ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है। और कुछ ट्रैफिक साइन बोर्ड्स भी होते हैं, जब आप जाते होगे कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते होगे तो रास्ते में देखते होगे, उस पर अलग अलग साइंस होते हैं कि स्लो योर कार, स्लो योर मतलब अपने व्हीकल को स्लो कर लो। उसमें कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन होता है जो आपको एक तरह से अलर्ट करता है कि ये आपका जो जोन है वो किस तरह का जोन है। कई बार क्या होते हैं, रोड्स जो होती हैं वो कर्व्ड होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की पोजीशन में साइन बोर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पर जो भी आपको अलर्ट दिया हुआ है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट नो एक्सीडेंट अकर। तो बेटा आपको जो है आपका लेक्चर आज यहीं तक है। आपने इसको बार बार रीड करना है फिंगर रख के, और अगर कुछ पढ़ना ना है मम्मा पापा से पूछना है, मीनिंग को अच्छे से समझना है, लेक्चर को भी 2-3 बार सुनना है, बुक से रीडिंग करनी है और रिटन प्रैक्टिस करनी है, स्पेलिंग्स वगैरह लिख लिख के याद करनी है। ओके, और प्रॉब्लम आने पर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।